हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम करेंगे चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट। और मुझे पता है कि आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स अगर नहीं देखे तो पहले उनको जरूर देखना, तभी इस पार्ट को देखना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां को मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? इर्रेशनल नंबर्स। आप लोगों के लिए नए हैं, बट इतने भी नए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रैशनल नंबर्स लास्ट वीडियो में सीख लिए हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो आपके रूट्स में नंबर होते हैं ना। रूट्स में देखो, जैसे आपका स्क्वायर ये होता है, ये सपोज आपका 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, तो इसका हाइपो कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 1 + 1 मीन्स 2। तो हाइपो कितना हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा √2। तो जो ये √2 नंबर है, ये कैसा नंबर है? ये है एक इर्रेशनल नंबर। देखो, अब आप कहोगे मैम ये हमारा वो भी तो हो सकता है रैशनल नंबर अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें। जैसे आपके पास इंटीजर्स थे 5, उसके नीचे आपने 1 लगा दिया, रैशनल नंबर बन गया। -5, उसके नीचे 1 लगा दिया तो रैशनल नंबर बन गया। लेकिन √2 की वैल्यू, √2 तो हमारा इंटीजर्स नहीं होता। जो इंटीजर्स होते हैं तो 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 ये पढ़े। इंटीजर्स में √2 तो नहीं आता ना, तो इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? हमारा √2 है, हमारा इर्रेशनल नंबर्स। मींस जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, जितने भी हमारे रूट्स में नंबर होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे √3, √5, √6, √7, ऐसे जितने भी हमारे रूट्स में नंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नहीं होते। अब अगर आप कहोगे कि मैम √4 भी तो हमारा इर्रेशनल होगा, √4 इर्रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसका ये आएगा 2। तो 2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो √4 जो है वो इर्रेशनल नहीं होता। ऐसे ही जैसे √9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। तो इसलिए √9 हमारा इरेशनल नहीं है। तो मतलब जो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका अगर हम रूट भी करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है उनका रूट वो क्या होते हैं? वो होते हैं सारे हमारे इरेशनल नंबर्स। क्लियर हुई ये चीज? तो इरेशनल नंबर समझ में आए बच्चों? चलिए देखो, अब हमारे पास है कैन √2 बी रिटर्न एज अ रैशनल नंबर P/Q? ये तो हमने अभी बताया। √2 हमारा कैसा नंबर है? √2 हमारा है एक इररेशनल नंबर। कैसा है? इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इररेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? द प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी ऑफ √2। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि √2 की हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। √2, √3, √5, √7 किसी भी नंबर का आपको आ सकता है। तो इनको करने का मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं। इनको करने का एक तरीका है और आपको सारे उसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2। किसी भी नंबर का है, सब आप इसी तरीके से करोगे। इसमें हम क्वेश्चन को बच्चों पहले हम लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन ये कहते हैं कंट्राडिक्शन से। इसमें हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे? हम उल्टा उसको लेके चलेंगे कि √2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। हमें नहीं पता कि ये रैशनल है, हमने कहा कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है
और जब हम उसको सॉल्व करते जाएंगे तो जो हम लेके चले थे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, लास्ट में हमारा वो गलत प्रूफ हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे रूट टू क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर। रूट टू हमारा क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट टू इज इक्वल्स टू, इसको हमने ले लिया p अपॉन क्यू, जहां पर p और q जो है वो कैसे हैं, वो है को प्राइम। p और q कैसे हैं, p और q है को प्राइम नंबर्स। p और q क्या है, को प्राइम है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू एंड q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम मीन्स पता है ना, को प्राइम मीन्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि p अपॉन क्यू की रूट टू किसके इक्वल है, p अपॉन क्यू के। और p अपॉन क्यू कैसे है, को प्राइम नंबर से, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखो इसके बाद आप क्या स्टेप करोगे, इसके बाद बच्चों हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करो, रूट टू का स्क्वायर करेंगे और यहां करेंगे p अपॉन क्यू का स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आया। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर देखो, जो पी स्क्वायर अपॉन 2, पी स्क्वायर अपॉन 2 का मीन्स क्या है कि p का जो स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। p स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स p स्क्वायर जो है वो 2 से कैसा है, डिविजिबल है। मतलब p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्या है ये, 2 से डिविजिबल है। जब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो बच्चों p भी क्या होगा, p भी 2 से डिविजिबल होगा। p भी क्या होगा, p भी जो p होगा वो भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, समझो देखो, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। सपोज 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अच्छा हमने गलत लिख दिया, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अगर 16 2 से डिविजिबल है, 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। जिस नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल होता है वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होता है। कोई और नंबर लेके देख लो, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 और ये आ गया 18। जब 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है बच्चों तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, p इज डिविजिबल बाय 2। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, जब हमारा p जो है वो 2 से डिविजिबल है, जैसे सपोज हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया। जब आपने डिवाइड किया तो आपका कुछ तो क्वेश्चन आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो कुछ तो आंसर आपका आएगा। तो ऐसे ही जब p 2 से डिविजिबल है, जब p जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, तो जब हम p को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हमारा आंसर आएगा। तो मीन्स जब p हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो हमारे पास सपोज आंसर आया c। जब हमने p को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया c। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लोगे, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब हमने p को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया c। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2c। p की वैल्यू कितनी आई, 2c।
इसको आप पुट कर दो इसमें, ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है ना, इसको, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये p की जो हमारी वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप इसको पुट कर दो। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब 2c का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2, ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर। तो यहां से बच्चों c स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मीन्स जब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, जब क्यू स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी तो 2 से डिविजिबल होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यहां तक समझ में आया बच्चों, तो क्यू भी क्या होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो फिर जब हम किसी को डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, ऐसे, ठीक है, चलो, जब q आपका 2 से डिविजिबल है तो जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आएगा, यहाँ c आया था, सपोज यहाँ d आ गया, क्या आया, यहाँ आ गया d, तो अब यहाँ से q की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई 2d, ये आई आपके पास p की वैल्यू, ये आई आपके पास q की वैल्यू। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है, p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू आई 2c, q की वैल्यू आई 2d, मींस इसमें 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे p अपॉन q, p की वैल्यू 2c, q की वैल्यू 2d, तो देखो 2 जो है वो इसमें कॉमन है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो जो हमने एज्यूम किया था, तो मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ कि जो हम लेके चले थे, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत था। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे 2 इज कॉमन, 2 क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है, 2 इज कॉमन फैक्टर किसमें, p एंड q में, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p और q का 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, वो गलत था, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, इसीलिए हम कह देंगे कि क्या है, √2 एक क्या है, इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आई बच्चों, √2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, समझ में आया कि हमें √2 की इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे मे बी आपको लगे कि मैम ये क्या करा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, हो सकता है, लेकिन हाँ जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 1-2 स्टेप्स ध्यान रखने की कैसे करना है, √2, √3, √5, √7 कोई भी नंबर आ जाए सब आपको ऐसे ही करना है, कोई भी नंबर हो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। बात समझ में आई? अभी एक्सरसाइज में 1-2 बार मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ट्राई टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ √3 यूजिंग द अप्रोच ऑफ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। विल द सेम अप्रोच वर्क फॉर √5, √7, √10? कोई भी नंबर हो आपको ऐसे ही करना है। चलो मैं आपको यहाँ एक बार √3 का भी करवा देती हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो तो देखो √3 में क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट √3 इज
क्या करेंगे, रैशनल नंबर। रूट 3 हमारा क्या है बच्चों, रूट 3 है एक रैशनल नंबर। ठीक है, जब रूट 3 रैशनल नंबर है तो रूट 3 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी। यहाँ पर आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, रूट 3 को हमने क्या लिखा, a अपॉन बी, और a एंड b क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। कैसे हैं, को प्राइम, एंड b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप था हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और a अपॉन b का स्क्वायर करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालो, a स्क्वायर हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाय 3, b स्क्वायर अपॉन 3। तो मीन्स b स्क्वायर जो है वो क्या है, डिविजिबल है 3 से। b स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 3 से, इसीलिए b भी क्या होगा बच्चों, b भी डिविजिबल होगा 3 से। b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम करें कि 6 का स्क्वायर 36, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है मैम। तो जब 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो जिस नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब जब b जो है वो 3 से डिविजिबल है, b जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो कुछ आंसर भी तो आएगा उसका। जब हम b को 3 से, जैसे हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2। तो ऐसे जब हम b को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो वो आया लेट से n। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू आ गई 3n। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। इसको आप इस इक्वेशन में कर दो पुट। b की वैल्यू किसमें पुट कर दो, इसमें। पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इसको पुट करते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। b की वैल्यू है 3n, 3n का स्क्वायर अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9n स्क्वायर अपॉन 3। तो ये से कैंसिल, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 3n स्क्वायर। क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। तो यहां से निकालो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 3। अब देखो a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो मीन्स यहां इसको लिखेंगे a इज डिविजिबल बाय 3, सो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा बच्चों, 3 से डिविजिबल होगा। तो a जब 3 से डिविजिबल होगा तो कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कुछ हमारा आंसर आएगा। तो क्या आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3m। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3m। मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालें। देखो a की वैल्यू 3m, b की वैल्यू 3n। तो हमारे पास क्या था, a अपॉन b, तो क्या आया 3m अपॉन 3n। तो इसमें तो हमारा 3 कॉमन है। इसमें क्या है, 3 कॉमन फैक्टर है। क्या है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर। 3 इज अ कॉमन फैक्टर। 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ m एंड n। m और n का 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption। तो इसीलिए हमारा जो रूट 3 है वो क्या है, वो है एक इरेशनल नंबर। मीन्स रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर।
समझ में आया? सारे क्वेश्चन आपको कोई भी रूट हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 10 हो, सब इसी तरीके से होंगे। एक दो बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आ जाएंगे। सिर्फ इनमें एक दो स्टेप आपको ध्यान रखने की कैसे करना है। क्लियर? चलो अब देखो, अब हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ रूट एन। अब जो आपके ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर आपने इंटीजर्स बना लिए, आपने रैशनल नंबर भी सीख लिया कि रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं। अब बनाना है हमें इरेशनल नंबर्स, हम नंबर लाइंस पर कैसे बनाएंगे। देखो सपोज हमें रूट 2 बनाना है नंबर लाइन पर, रूट 2, तो कैसे बनाओगे? पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं बेस और बेस और परपेंडिकुलर 1 ले लें हम, ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका? 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2। तो हाइपो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट 2। तो देखो जैसे आपकी ये नंबर लाइन है 0, 1 एंड 2, ठीक है। आपने बेस कितना लिया? आपने बेस लिया 1। परपेंडिकुलर भी आप कितना लोगे? ये भी लोगे 1। ये आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाना है इस पे, तो ये भी कितना लोगे? 1। तो इस पे जब इसका ये बनेगा आपका, ये हाइपोटेनस, ये इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी रूट 2। कितनी होगी इसकी? रूट 2। लेकिन अभी ये हमारा नंबर लाइन पे तो नहीं है ना, हमें तो नंबर लाइन पे बनाना है। रूट 2 नंबर लाइन पे कहाँ होगा? इस लाइन पे कहाँ होगा? तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों? आप कंपास में इतनी डिस्टेंस, कंपास में इतनी डिस्टेंस लोगे, कंपास को 0 पे रखोगे, तो ऐसे जब आप ऐसे करके आर्क लगाओगे तो यहाँ कहीं पर आपका ऐसे कंपास से आर्क लगेगा। तो जो ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका रूट 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा आपका रूट 2। ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी रूट में नंबर है वो आप ऐसे नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्ट करोगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको ये कैसे पता चलेगा हमें बेस कितना लेना है? हमें बेस कितना लेना है? तो देखो, ट्राई टू एक्सटेंड दिस मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ रूट 3, रूट 5 यूजिंग अ रूलर एंड कंपास. Generalize this method to construct a line segment of any length of the form root n. तो रूट एन का आप कैसे बना पाओगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको निकालना है कि बेस हम कितना लेंगे, उसमें आप क्या करोगे? उसमें कर दो रूट एन माइनस 1। क्या कर दो? रूट एन माइनस 1। जैसे हमने रूट 2 का बनाया, अभी देखो रूट 2 का हमने बनाया, तो रूट 2 को करो, क्या करोगे? रूट 2 माइनस 1, तो कितना आया? रूट 1 मीन्स 1। तो हमने बेस कितना लिया था? उसमें बेस लिया था हमने उसमें 1। अब ऐसे आपको जैसे रूट 3 का बनाना है, रूट 3 बनाना है, तो रूट 3 में क्या लोगे? मीन्स रूट 3 माइनस 1, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका रूट 2। तो उसमें बेस लेंगे हम रूट 2। क्या लेंगे बेस हम? बेस हम लेंगे रूट 2। तो देखो बेस क्या लेंगे हम? बेस लेंगे रूट 2। तो ये क्या होगा हमारा? ये बेस होगा, ये होगा हमारा रूट 2 बेस। ये लेंथ है ना हमारी रूट 2, तो ये होगा बेस। तो इसके ऊपर हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर, एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे। देन इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? इसको यहां से ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये वाली लेंथ होगी, ये होगी आपकी रूट 3। ये क्या होगी? ये लेंथ होगी आपकी रूट 3। तो ऐसे ही आपको यहाँ कंपास में इसको ऐसे लेना और फिर यहाँ से रख के एक ऐसे आर्क लगाओगे, तो वो आपकी यहाँ इस लाइन पे आ जाएगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका रूट 3। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका रूट 3। देखने से भी आपको लगा होगा रूट 2 छोटी है, रूट 3 बड़ी है। इस तरह से आप इस पे रूट वाली वैल्यूज को ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे नंबर लाइन पर। तो अगर आपको लेना है जैसे रूट 5, इसके लिए बेस क्या लोगे? रूट 5 माइनस 1, तो कितना आएगा? वो आया 4। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 2। तो देखो जब इसको आप नंबर लाइन पर बनाओगे बच्चों, 0, 1 एंड 2, तो बेस कितना लोगे आप? बेस लोगे 2। बेस कितना लोगे? 2। परपेंडिकुलर आप 1 यूनिट का इधर बनाओगे,
अगर हम इसका वो निकालें, देखो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमने कितना लिया 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 1 हाइपो का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √5, तभी तो आएगा √5। बेस हमने 2 लिया और परपेंडिकुलर हमने क्या लिया 1, तो जो ये लाइन आएगी हमारी ये कितनी होगी, ये होगी √5। ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन होगी हमारी √5। तो जब आप कंपास से ऐसे लगाओगे तो इस तरह से कोई एक आर्क लगेगा, तो वो पॉइंट होगा आपका √5। इस तरह से आप रूट्स वाली वैल्यूज को नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोई भी आपकी वैल्यू हो, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमें बेस कितना लेना है, √n-1। क्लियर, समझ में आया बच्चों इतना। अब है द स्टोरी ऑफ पाई। स्टोरी ऑफ पाई। पाई हमारा कैसा नंबर है बच्चों, पाई हमारा कैसा नंबर है, पाई हमारा एक इररेशनल नंबर है। पाई कैसा है, एक इररेशनल नंबर है। लेकिन आप कहोगे मैम हमने तो पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है, और 22/7 है तो मीन्स एक रैशनल नंबर है। नहीं, पाई आपका एक इररेशनल नंबर होता है। ये जो वैल्यू ली गई है ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ली गई है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये क्या है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 पाई की, आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ली गई है। इसकी वैल्यू थी 3.14 समथिंग, आगे चलती रहती है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होती, इसीलिए एक इररेशनल नंबर है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पाई इज द इररेशनल रेशियो ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, मीनिंग इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आर्यभट्ट ने बताया था, डिस्कवर्ड अ हाईली एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन थ्रो ही नोटेड इज एन असाना। अप्रोक्सीमेशन को पहले बोला जाता था असाना, उन्होंने इसकी ये वैल्यू दी थी 3.1416। ये भी क्या थी, एक अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू दी गई कि ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो सके, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सके। उसके बाद है माधवाज ऑफ संगमगामा, अपने आप प्रोनाउंस कर लेना क्या है। ये था 14th सेंचुरी में केरला स्कूल फाउंडर हु रियलाइज्ड इररेशनल नंबर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग इनफाइनाइट सम। पाई को एक इनफाइनाइट सीरीज में लिखा गया, कैसे, पाई इज इक्वल्स टू 4 × 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11। मीन्स जो आपके ऑड नंबर्स हैं एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 1 3 5 7 एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। तो ऐसे ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो ये होती है पाई की वैल्यू। पाई को इस सीरीज में लिखा गया। तो क्या आप अपने क्वेश्चन में ये सीरीज लिख के पाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, नहीं ना, इसीलिए पाई की ये वैल्यू आपको दी गई ताकि आप कैलकुलेशन कर सको इजीली। तो ये थी पाई की एक छोटी सी, पाई के बारे में क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।